जयपुर में बेटियों के बलात्कार का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक ही परिवार की 8 बेटियों में से 4 के साथ रिश्तेदार कई साल से बलात्कार कर रहे थे और मां बाप भी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। घर से भागकर ये लड़कियां थाने पहुंची, 2 थानों में गईं, लेकिन इन बच्चियों को थाने से भी लौटा दिया गया। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमारे साथ जो हुआ हमारी बहनों के साथ ना हो और हमें न्याय दिलाए। पहले माँ बाप ने सताया, फिर रिश्तेदारों ने नोचा, अब पुलिस व्यवस्था ने रुलाया। इन बच्चियों पर कलेजा कपा देने वाले अत्याचार हुए हैं। पहले माँ बाप ने इन पर सितम किए, फिर चाचा, फूफा और भाइयों ने इनसे सालों तक बलात्कार किया और अब जय कि इनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कर रही। इन 3 बच्चियों पर जो कुछ गुजरा है उसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। 8 बहनों में से ये 3 बहनें किसी तरह से अपने घर से भागकर जयपुर पहुंची हैं और अपने लिए न्याय मांग रही हैं। मैं जब 5 साल की थी तब मेरे पापा ने मुझे चाचा के पास में छोड़ा और जब मैं 5 साल की थी तब में से मेरे साथ में गलत हो रहा था। मेरे चाचा का लड़का था, वो भी वहीं पे रहता था, उसने मेरे साथ में गलत किया। मेरे साथ भी वैसे ज़बरदस्ती की, लेकिन मेरे साथ करने लगे। 2-3 बार ऐसा हुआ और उसके बाद में मैं अपने साथ चाकू लेके रहने लगी। इनका पिता कुछ भी नहीं करता। 8 बेटियां पैदा होने के बाद भी माँ बाप दोनों को बेटा पैदा करने की सनक है। इसी सनक में 2 बेटियों को कोख में ही मार डाला। इन बेटियों को कमाने के लिए रिश्तेदारों के पास भेजते हैं और वही रिश्तेदार इनके साथ सालों से बलात्कार कर रहे हैं। हमारी सुनते ही नहीं है, उन्हें विश्वास नहीं है कि उनके भाई या उनके बहनों के लड़के और ऐसे कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे फूफा जी रहते थे, वो फूफा जी ना हमारे से ज़बरदस्ती करते थे और हमारे सीने पर हाथ रखते थे। वो फिर बुआ जी को बोला, बुआ जी ने भी कुछ नहीं बोला। बाद में फूफा जी ने फिर दोबारा ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। इनका गांव जयपुर से 35 किलोमीटर दूर है। बड़ी बेटी की उम्र 19 साल, दूसरी की 18 और तीसरी की 15 साल है। बाकी 12, 10, 9, 7 और 5 साल की 5 लड़कियां गांव में हैं। अब दरिंदे रिश्तेदारों की नजर 12 साल की इनकी बहन पर है। हम हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और पूरे संसार से पूरे से करते हैं कि हमारे बड़ों से कहते हैं कि हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमारे साथ जो हुआ हमारी बहनों के साथ ना हो और हमें न्याय दिलाए। ये भी घर से कुछ इस तरह निकल पाई कि किसी साधु ने इनके पिता से कहा, गांव छोड़कर जयपुर में बस जाए तो बेटा होगा। बाप शिवदासपुरा रहने आया था, बेटी होने पर गांव लौट गया, लेकिन लड़कियों ने साफ कह दिया अब वो गांव नहीं जाएंगी। बाबा जी ने बोला था किसी ने कि यहाँ पे आपके लड़का हो जाएगा तो आप शहर छोड़ दो, वो गांव छोड़ दो। तो उन्होंने गांव छोड़ के शहर में आ गए। तो लड़के जब लड़की हो गई तो बोले कि अब गांव चलो, तो हमने मना कर दिया कि हम गांव नहीं जाएंगे। शिवदासपुरा में अपनी मकान मालकिन रानी कंवर से इन तीनों ने आप बीती सुनाई। मकान मालकिन इन्हें लेकर शिवदासपुरा थाने गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उसके बाद पास के चाकसू थाने गए, लेकिन नतीजा वही सिफर। नहीं, ये लोगों ने पुलिस को बताने का मौका ही नहीं मिला इनको, क्योंकि कभी गांव से बाहर ही नहीं निकली है लड़कियां। अब जाके अब जब हुआ है हाँ, जब जाके बताया इन्होंने, जब ये बाहर निकल आई हैं और फिर इन्होंने मेरे को बताया कि फिर बोले ताई जी आप हमारा साथ दोगे। मगर भाई साथ तो देख, ऐसा है तुम सच्ची हो तो मैं इतना तो कर सकती हूँ, तुम्हारे साथ में खड़ी हूँ, काम तुम्हें ही करना है सारा। फिलहाल सामाजिक संगठनों ने इस मामले में रिश्तेदारों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही मुकदमा दर्ज नहीं करने वाले पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की मांग की है। इन्होंने लड़कियों को पुनर्वास केंद्र भेजकर काउंसलिंग और पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की भी मांग उठाई है। हमारी तो यही डिमांड होगी कि उन लड़कियों की FIR तुरंत हर हालत में लिखी जाए और तुरंत वो जो परिवार वाले जो बलात्कार कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। गौरतलब है कि निर्भया एक्ट के तहत किसी भी थाने में बलात्कार का मुकदमा दर्ज करना जरूरी है, लेकिन कानून तो पुलिस ही नहीं मानती। अब सोमवार को जयपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये लड़कियां अपने रिश्तेदारों और माँ बाप के खिलाफ मामला दर्ज कराएंगी। बेटियों को माँ बाप ने बोझ की तरह रखा,
रिश्तेदार लगातार बलात्कार करते रहे, लेकिन पैसे और इज्जत के खातिर बेटियों का ही मुंह बंद कराते रहे। लेकिन हद तो पुलिस ने कर दी। 2 थानों में तीनों ही बहनें गई, लेकिन दोनों ही थानों से उन्हें लौटा दिया गया। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।